जनवरी 2023 यानी आज से करीब 20 महीने पहले गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज 20,000 करोड़ का फॉलोअन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा करती है। इसकी ओपनिंग डेट 27 जनवरी 2023 रखा जाता है, लेकिन ठीक उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर में हेरफेर के आरोप लगाए जाते हैं। यह आरोप इतना बड़ा होता है कि 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयर मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ तक जा गिरती है और फाइनली अडानी ग्रुप को अपना 20,000 करोड़ का फॉलोअन पब्लिक ऑफर को कैंसिल करना पड़ता है। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट 6 सदस्यों की कमेटी बनाता है। सेबी भी इस मामले की जांच करती है और अंततः गौतम अडानी पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दिया जाता है। अब एक बार फिर से गौतम अडानी पर बड़ा आरोप लगा है और लगाने वाली संस्था अमेरिका से ही जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं सर्वजीत इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस पूरे मामले की कहानी बताने से पहले हम आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताना चाहते हैं, जिसने आज से करीब 20 महीने पहले गौतम अडानी पर झूठा आरोप लगाया था। झूठा इसलिए क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अडानी को क्लीन चिट दे दिया गया है। दरअसल हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों पर शेयर मार्केट में दांव लगाती हैं और जैसे ही उन कंपनियों का शेयर टूटने लगता है वैसे ही हिंडनबर्ग जैसे कंपनियों को फायदा होने लगता है। और फिलहाल क्या चल रहा है उस पर आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। हुआ यह है कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। यानी अभी ये कंफर्म नहीं है कि अडानी पर जो रिश्वत देने का आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। असल में इस मामले को लेकर 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में एक केस दर्ज किया जाता है। 20 नवंबर को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजित गुप्ता, साइरिल कैबनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया जाता है। इन सभी पर आरोप लगते हैं कि अडानी ग्रुप एंड कंपनीज ने रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। यानी अमेरिका का कानून और न्यूयॉर्क कोर्ट अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों को दोषी मान रहा है, लेकिन फिलहाल इन पर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ है। इस मामले को और विस्तार से समझते हैं। अमेरिका की ओर से रिश्वत के आरोप लगाने वाले ये कहते हुए फिलहाल अपनी बात रख रहे हैं कि अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य भारत सरकार के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत अधिकारियों को $250 मिलियन यानी 2200 करोड़ रुपए का घूस देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा का अनुमान भी लगाया गया। इसके लिए अडानी एंड टीम ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की, कई मीटिंग रखी, लेकिन अडानी ग्रुप ये सब भारत के लिए कर रही थी। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे इस ग्रुप के कदम अमेरिका की ओर बढ़े वैसे ही हमारा शक यानी अमेरिका की बात रखने वाले लोगों का शक गहराता गया, क्योंकि ये सब उन अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छुपाया गया जिनसे अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए। चूंकि अमेरिकी कानून अपने निवेशकों या बाजारों से जुड़े विदेशों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है, इसलिए हमने इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह आरोप और कितना गंभीर है उसका अनुमान आप कुछ और बातों से लगा सकते। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर न्यूयॉर्क की पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पेस का कहना है कि अडानी एंड ग्रुप के लोगों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक बड़ी साजिश रची। इसमें सबसे ज्यादा हाथ साइरल कैबनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल का रहा, जिसने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की प्लानिंग बनाई। इन चारों ने इस योजना से जुड़े ईमेल, मैसेजेस और एनालिसिस रिपोर्ट भी डिलीट कर दिए। फिलहाल अपने ऊपर लग रहे इन सारे आरोपों को अडानी ग्रुप आधारहीन बता रही है। ग्रुप का कहना है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार है। हम उनका खंडन करते हैं। बात पैसे और घूस देने की हो रही है, इसलिए इस मामले को लेकर हमने थोड़ी डिटेल स्टडी की। स्टडी के दौरान मीडिया में हमने पाया कि 17 मार्च 2023 या उसके आसपास फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों ने अमेरिका में सागर अडानी से संपर्क किया और तलाशी वारंट के तहत उनके पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में भी लिया। ये सारी बातें कोर्ट के दस्तावेज में कही गई। इसमें यह भी बताया गया कि साजिश में शामिल रहे कुछ लोग गौतम अडानी को निजी तौर पर
न्यूमेरो उनो और द बिग मैन कोड नामों से बुलाते थे। वहीं उनके भतीजे सागर कथित तौर पर रिश्वत के बारे में खास जानकारी रखने के लिए अपने सेल फोन का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जिन अन्य लोगों पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं उनमें रंजीत गुप्ता और रुपेश अग्रवाल शामिल है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल हुआ कि इस पूरे मामले को आखिर अमेरिका ने क्यों उठाया। दरअसल अडानी एंड कंपनीज बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है और जब बात बिजनेस की होती है तो बिना शेयर बाजार में कूदे कोई बड़ी कंपनी रह नहीं सकती। इसी शेयर बाजार को देखते हुए अडानी ग्रीन कई साल से अपना शेयर मार्केट अमेरिका में लगाए हुए हैं। इन्हीं शेयरों को देखते हुए अमेरिकी संस्था इस मामले की जांच को आगे बढ़ाई। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का कहना है कि कथित साजिश के तहत अडानी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 17.5 करोड़ डॉलर से अधिक पैसे जुटाए और एज्यूर पावर का शेयर न्यूयॉर्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया। यानी अमेरिका के शेयर मार्केट में झूठ बोलकर अपना शेयर बेचा गया। यूएसएसईसी आगे बताती है कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गौतम अडानी, सागर अडानी, सिरिल कैबनेस, अडानी ग्रीन और एज्यूर पावर से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले की बात कही। इसके बाद ब्रुकलिन की एक संघ अदालत ने इन पर मामला दर्ज किया। फिर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट इस आधार पर पहुंचा कि अडानी ग्रुप एंड कंपनीज ने भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए अमेरिका के भोले भाले निवेशक और यहाँ के कानून का दुरुपयोग किया है। अडानी ग्रुप पर लग रहे रिश्वतखोरी के आरोप का कनेक्शन केवल अमेरिका तक ही नहीं बल्कि कनाडा में भी देखने को मिल रहा है, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए। इसमें कहा गया कि इन लोगों ने ईमेल डिलीट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए अडानी ग्रुप के साथ हाथ मिलाए और अमेरिकी संस्था की जांच में बाधा डाली। आपको बता दें कि CDPQ अडानी समूह की कंपनियों में शेयर धारक है। यानी इस पूरे मामले में फैला रायता अमेरिका भारत के साथ कनाडा तक फैल चुका है, जिसको और फैलाने का काम हमारे देश की पार्टियां कर रही हैं। इन पार्टियों के नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दे कम और अडानी से जुड़े मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। दिखने भी चाहिए क्योंकि आरोप भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देकर खरीदने का लगा है। लेकिन जिन अमीरों पर लग रहे आरोपों के बारे में देश की अधिकतर जनता केवल हेडलाइंस पढ़कर इस बात पर छोड़ देती है कि कोई भी बड़ा कांड बिना किसी बड़े सरकारी मुलाजिम का संभव नहीं हो सकता, तो क्या विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस बात को जनता तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। हम इस वीडियो में हिंडनबर्ग का जिक्र इसलिए किए क्योंकि उसके द्वारा अडानी ग्रुप पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद साबित हुआ है। ऐसा न हो कि एक बार फिर से अमेरिकी संस्था भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख अडानी के जरिए खेल खेल रही है।